अपन जो बात कर रहे थे इंटेंट, सी, इसमें अगर अध्याय 4 का वापस अगर बात करें तो वापस मतलब यहाँ स्विच करते हैं भगवान। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, विभूति योग, ध्यान योग। अब सारे योग में अगर बहुत साइंस है ना, थोड़ी डिफर हो सकती है, बट एप्लीकेशन में तो कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, जो बॉटम लाइन है वो ये है कि हाउ टू फाइंड पीस। बस हाँ, बॉटम लाइन वही है। तो अभी ज्ञान योग में जैसे अध्याय 4 में ये 2-4 श्लोक लेते हैं जो इंटेंट है, तो बट वो स्विच करते हैं। भगवान कभी स्विच करते हैं तो वो समझ नहीं आता अर्जुन को। बोले आप कभी बोलते हैं कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है। ज्ञान योग का मतलब आप गुप्ती में आओ, मतलब संकुचन करो और अपने स्वभाव में स्थित रहो। प्रकृति और पुरुष का भेद है। और वो भी उदाहरण देते हैं, बचपन बुढ़ापे में वो सब, ये अलग है वो अलग है। भेद विज्ञान की बात करते हैं, वो ज्ञान योग पे ले जाते हैं। फिर बोलते एक तरफ आप तो बोलते हो कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, और अब मुझे युद्ध के लिए तैयार कर रहे हो। हम्म। तो श्रेष्ठ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है हम्म। आपकी बातें, लेकिन मुझे मोहित कर रही है, ऐसा वो पूछता है अर्जुन। ये थोड़ा आप। फर्क तो आप और हमें जिस लेवल पे अभी पद समझना चाहें तो मेरे दिमाग में जो आ रहा है, एक वासुदेव और एक तीर्थंकर की वाणी। हम्म। तो जो मेजर मेजर फर्क है वो है शायद। हाँ, बस वही फर्क है, सही है। वो क्योंकि अभी। वो तीर्थंकर नहीं है। हाँ। वो। तो वासुदेव तो वो पृथ्वी वासुदेव को मारेंगे मतलब। हाँ। तो वो भी। यहाँ कोई मारकाट मारकाट नहीं है यहाँ कोई। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब वो उसके बाद भी वो स्टेज बाकी है। आप ये करो, लेकिन वो भी बाकी है। तो हाँ, जब तक तो बाकी। वासुदेव बहुत मतलब तीन तीन चक्रवर्तियों जितना होता है वासुदेव में बल। हम्म। लेकिन ऐसा कुछ। वो वापस ऐसा ही है वासुदेव में और जो। नरक में जाएंगे इसके बाद, ये भी लिखा हुआ है। हम्म। तो उतना ही क्योंकि पावर। हम्म। मेरा वो जो आपने बताया ना फर्क जो नजर आता है अर्जुन को जो दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है यार, कभी तो कहते हैं ज्ञान करो, कभी धनुष ताणो। तो वो हाँ। कन्फ्यूज। जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको जिक्र किया। नहीं नहीं, सही है भगवान का। वहाँ इसलिए ये खिचड़ी भी है। हाँ। ये गीता में सिर्फ ज्ञान योग को जो पढ़ा है वो फिर अष्टावक्र गीता है। हाँ। वहाँ कुछ बात नहीं करी। तो एक इसलिए अष्टावक्र गीता है, वो इतनी हाँ। ज्यादा प्रचलित नहीं है। नहीं, अर्थाकृत गीता को मैं बेटर मानता हूँ गीता से। और हाँ। तीर्थंकर के आसपास घूमती है, कबीर के हाँ, आसपास घूमती है वो सब। सही है। तो वो क्या अभी भी वो, मतलब वहाँ जो क्या बोलते हैं जस्टिफिकेशन खड़ा है। भगवान तो फिर ऐसा बोलते हैं ना कि सांस भी, ऐसा उदाहरण देते हैं वो, कि ऐसा कभी एक एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जो तू कर्म के बिना रह सकता है। श्वास लेना हम्म। पड़ता है, वो भी हम्म। करना ही पड़ता है। लेकिन अ, तीर्थंकर तो ये बोलते हैं ये लोग संस्पोगे मतलब जाम कर देते हैं आपको। जो अगर आपके शरीर में मतलब कीड़े पल रहे हैं, उनको न तो हम्म। तुम निकालो न कुछ करो, जो है वो है, सब प्रकृति अपने हिसाब से कर रही है। हम्म। बीच में बाधा डालनी नहीं है। सुंदर व्यवस्था दे दी। एरियापतिक संप्राय अब नहीं है भाई। हाँ, इडियापैथिक और ये जो सांप्रदायिक है ना, ये जो भेद है बहुत विशिष्ट है। अब हाँ, तो ये वो भेद। एक व्यवस्था दे दी, ये व्यवस्था बड़ी सुंदर व्यवस्था लगती है मेरे को। हाँ। हाँ। क्योंकि आपको भागना जाए मतलब देखिए दिनचर्या, शरीर है तो कर्म होगा ही होगा। पर वो हाँ। निष्कर्म मतलब आपको फल की इच्छा नहीं रखनी है पहली बात। और दुष्कर्म नहीं करना है। हाँ। स्वभाव नहीं खोना, करो कर्म जो भी करना है। आत्मा नहीं बेचना, आपने कहा ना भाई, ये करोड़पति करोड़ को बेच के हाँ। कौड़ी ला रहे हो, जो ऐसी मूर्खता नहीं करनी। बस काम सब अलाउड है, बट आप अपने आप ये को नहीं अलाउड भी बेचना। और मैंडेटरी है जब तक जिंदा हो। हाँ। हाँ, मैंडेटरी है। तभी मन में उसी को। सवाल आता है बहुत बार, हाँ, कि जैसे ये त्याग करके गए साधु, भाई कितना ही भाई थी तो वही गृहस्थ कुछ सालों पहले, कुछ दिनों पहले, जैसे 2 दिन का गृहस्थ साधु है। किस तरह से मॉडिफाई करेंगे वो अपने आप को, और किस तरह तक ढलेंगे। बहुत से लोग देखा होगा ना कि नहीं साधपना पाल पाते हैं। मतलब कोई ऐसी अवस्था में निर्णय ले लिया
अपरिपक्व अवस्था में निर्णय ले हाँ। लिया, कुछ जबरदस्ती टिके रहते थे, मन कहीं और जा रहा है, ध्यान लगता ही नहीं उनका। तो वो जो कहते हैं ना आप, ये चौथी श्रेणी के अंदर तो है वो, क्योंकि मिथ्यात्व टूट गया उनका, मगर उनकी प्रगति नहीं हो पाती है। उसका एक कारण ये है कि सद्गुरु उनको शायद मिले ना मिले। कहने को सबके आचार्य पूज्य होते हैं, मतलब ओशो तो इसीलिए बोलते हैं कि मान आपने किसी भी चीज को बिलीव कर लिया ना, तो आप अपने आप ही, हम्म। जैसे आपने जेल में डाल दिया। व्हाई टू बिलीव? हम्म। किसी चीज को बिलीव नहीं करता कोई। हम्म, आई डोंट, मतलब मैं बिलीव करने में ही बिलीव नहीं बिल्कुल। करता हूँ, ये कहते हैं। कोई भी हाँ, विचारधारा हो, श्रद्धा तो अंधी है। श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, 22 हो, 13 हो, कोई भी आचार्य, कोई, मतलब बिलीव, आई डोंट बिलीव इन बिलीविंग। बिलीव करते ही आप उस हाँ। घेरे में बंध रहे हो, बांध रहे हो अपने आप को, खूंटे से बांध रहे हो, मतलब फ्री नहीं हो सकते फिर उसके बाद। मेरा गुरु, मेरा संप्रदाय, फिर वो उसी की गाते रहते हैं। अब आए दिन यही तो सुनते हैं अपने, फिर द्वेष हम्म। डेवलप होता है। मेरे साथ जो नहीं आएगा, या मेरे से जो कोई विचार से सहमत नहीं होगा, उससे द्वेष होगा। कि यार कैसा बावड़ा आदमी, इतने बढ़िया आचार्य, उनकी निंदा कर रहा है, या उनका मेरे साथ नहीं चल रहा हुआ। सही। हर आदमी के मन में रहती है ना, कि जैसे मुसलमानों के मन में रहती है हमारी संख्या बढ़ाओ, तो ये संप्रदाय वाले भी हम्म। समझते ही होंगे ना कि आज चलो हमारे कितने घर और बढ़े इस गांव में, इस चातुर्मास में। हम्म, ये चलता है। और हकीकत में तो जो उनका मूल मंतव्य है, वो न हम्म। तो शायद बहुत बार इवन मतलब अपनी निंदा नहीं करना चाहिए, निंदा करने का कोई वो नहीं, नहीं है। महावीर फोकस में बट कहाँ है? उस, महावीर फोकस में रखे जब हाँ तक बस अपने यही को भी बात बता। बोलने का हक ही नहीं है। महावीर को फोकस में रखते हैं, या उनको मतलब शांति प्रदान करने वाली कोई बात होती है तो बहुत स्वागत है। आप अंडरलाइन, मतलब हम्म। अंडरस्कोर, बॉटम लाइन तो पीस चाहिए ना, किसी को आनंद चाहिए, वो भी बेकार कारण का, है ना। मतलब यदि अकारण यदि हम्म। आप आनंद दे सकते हो, ऐसी कोई व्यवस्था बता सकते हो हम्म। या बता रहे हो, तो बहुत स्वागत और बहुत स्तुत्य स्तुत्य है ये। चाहे भले छोटा सा ही हम्म। श्रवण कर रहा हो, भले छोटा साधु ही कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब उसके वही है कि वहां तक पहुंच नहीं पाए बिना सदगुरु के। और अभी उसमें लेवल है ज्ञान के भी मति श्रुत में मेंटल लेवल पे तो आ जाता है बहुत बार। और मेंटल लेवल में जो उपशम जिसको अपन बोलते हैं, उसमें आदमी प्रभाव में भी आ जाता है, हाँ, घुस भी जाता है। लेकिन जो वो फिर भी वो श्रद्धा है, मेंटल क्षायिक लेवल नहीं पे हुआ श्रद्धा ही है। तो टेम्परेरी हो गई, क्षायिक होने की बात। एक बार जब वो क्षण को पकड़ा और वो विश्वास बैठा, वो फिर जाएगा ही नहीं। उस क्षण में इतनी ताकत है। और फिर उसको डिले हो रहा तो भी पता है। अब भगवान जो वासुदेव थे तो भी इनकी स्पर्शना थी, अरिष्टनेमी भगवान की इतनी हम्म। स्पर्शना थी, वो हमेशा इंड्यूस होते थे। और वो मजबूरी और मजबूती दोनों के संग रहे। मजबूरी को भी समझ रहे हैं और मजबूती को भी जानते हैं, ऐसे लेवल पे थे। हम्म। लेकिन फिर भी वो जो लास्ट मजबूती है तो वो लास्ट ही है भाई। हम्म। हमारा मजबूर है तो चलो मान लिया मजबूर है, पर मजबूत तो वही है। और वो उनको भी पता है। इसलिए वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट पे बात बुलाई उन्होंने। भगवान ने पहले समाधान करने का कोशिश किया, सब बताया समझाया, उधर गया लेकिन हुआ ही नहीं। फिर वो बोला कि चलो। और उसमें भी पढ़ना नहीं तो वो तो अपने को तो निर्लेप मतलब अलग से रखने का कोशिश किया वो। उसको उधर बोला तू ही कर यार, वो भी कर। ये वो अलग तीर्थंकर रखा। अरिस ने भी उनको प्रभावित नहीं कर पाए, तीर्थंकर भी। हाँ। ठीक है, सगा भाई है वो। तो उसका हाँ। यही अर्थ है कि आप और हम बात करते हैं ना, तो इस ये जो उदाहरण है, कितना स्पष्ट उदाहरण है। प्रभावित आप नहीं, उसकी भवधारा है, उसका भव चक्र है वासुदेव का। तो अगली चार ये। 24 में है भले, अगली 24 हम्म। के लिए हजारों करोड़ों साल लग जाएंगे। हम्म, ये चार श्लोक लेते हैं जिसमें बस वो ज्ञान योग की महिमा बताते हैं, कभी कर्म योग की महिमा बताते हैं। तो बोलते हैं कि भगवान आप क्या बोल रहे हो यार, समझाओ ठीक से। 30। श्रेयान द्रव्य मया ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ अनेक अत्यंत श्रेष्ठ है। अब द्रव्यमय यज्ञ मतलब क्या है? जो यज्ञ कराते हैं ना, जुग अपने चांद्रा हम्म। से जुग
हैं, सब जुग कराते हैं, हवन सामग्री सब करवाते हैं। बोले उसकी अपेक्षा भाव यज्ञ मतलब अंदर से छोड़ो, भगवान इस रहे अभी ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अंदर की चीजें, यज्ञ का मतलब होता है त्याग। तुम बाहर से तो हवन सामग्री सब कर रहा है, अंदर से साला जलन सामग्री चला रखी है, तो वो यज्ञ क्या करेगा। ज्ञान योग्य अत्यंत श्रेष्ठ है। तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है, सारे कर्मों को भस्मीभूत कर देता है, ज्ञान यज्ञ में ये ताकत है। यावन मात्र एक क्षण संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, सारे कर्म उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, ऐसी ताकत बताई। अब लेकिन उस मात्र ज्ञाता दृष्टा को बाहर रखना और समझा साइंस की अंदर की साइंस तो यही है, इनरमोस्ट साइंस तो यही है वापस। बार बार उसको जिसको जो लेकिन पता है तो ये सब बात गमेगी, उनको सब बात गमती है। अनेकांत में आने के बाद में कितना सुंदर व्यवस्था दी भगवान ने, और सुखद आश्चर्य होता है। कोई एक भाग पकड़ के बैठा है, कोई एक भाग पकड़ के बैठा है, ये विचारधाराएं हैं। बुद्धिज्म बोल रहे पर्याय सत्य है, ये ध्रुव तो सत्य नहीं है। और शंकराचार्य यानी कि उधर अपने वेद व्यासी जो बोल रहे हैं कि नहीं, ध्रुव है। वेदों में भी ये तीनों, इसलिए वेदों में से 6 दर्शन निकले। 6 दर्शन में क्यों निकले, उसका कारण ये है कि कोई किधर ही किसी एस्पेक्ट में देख रहा है जो भी आपको रियलिटी लगेगी, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है। पार्शली तो वो सत्य है ना, आंशिक सत्य तो है ही है। नए तो सत्य, नए नए कोई न, नए और प्रमाण तो नए में एक एंगल से तो सत्य लगेगा ही, प्रमाण नहीं है। लेकिन उस ज्ञान को अब आगे बता, तद्विधि द्वि प्रणिपातेन प्री प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिने। तत्व कहाँ मिलता है उसके, अभी गुरु को भी एक तरह से इंगित कर रहे हैं। अब एक तरफ आप देखेंगे भगवान बोल रहे हैं कि सब मेरे में देख, और आप एक गुरु की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आपको लगेगा यार अभी तो आप बोल रहे हैं सब मेरे पास ही है, अब आप गुरु की क्यों बात कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं यार सुन रहे हो, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। अच्छा, पहले वो तो गुरु, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, अब भगवान बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा, पहले तो क्या बोला कि तू मेरे में देख, एक जगह देख रहा था बोला कि तू सूरज पृथ्वी आकाश सब में श्रेष्ठ मैं ही हूँ। और एक तरफ भी बोले कि तू इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से। ओहो, अब वो बोले स्तुति की महिमा बता रहे हैं उनको, भाई वहां अभिमान और घमंड मत ले जा, बिल्कुल निर्वस्त्र हो जा और जाके उनको नमन कर। अब ये नमन करने की जो नवकार मंत्र में नमो नमो शब्द है उसकी व्याख्या कर रहे हो कि तू नमन हो जा भाई। नमन से आगे तेरे को अमन मिलेगा, नमन नहीं करेगा तो नहीं होगा। जाकर उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से। कितनी सारी कंडीशन लगा दी कि जाओ तो तू ध्यान से जाना, सदगुरु तेरे को पहचान जाएगा, तू जैसे जाएगा तो भी पहचान तो लेंगे, तो तेरी क्यों खोता है। परमात्म तत्व को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेहम याशस्वी पांडव। पंडित क्या है वो बता रहे हैं, येन भूताने शेषेण रक्ष शात्मन्यो मई, जिनको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से अपने, पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। पहले अपने आप में तू उस भगवान को देखेगा और फिर मुझे में भी देखेगा। अब कहाँ अंतर रहा, समदृष्टि हो गया ना सब। हम्म। वो की वही दृष्टि बता रहे कि पहले तू अपने में देखेगा। अब भक्ति और ज्ञान योग में यह डिफरेंस है। भक्ति योग में पहले परमात्मा दिखता है और फिर खुद समझ में आता है कि मैं खुद ही परमात्मा हूँ। और ज्ञान योग में पहले परमात्मा दिखता है कि मैं खुद परमात्मा हूँ, इसलिए बाद में परमात्मा बन जाता है। ज्ञान योग भक्ति योग में दो छेड़े हैं। भक्ति योग में परमात्मा पहले सामने होता है और अर्पण कर देता है, तो मैं खत्म हो जाता है और बाद में उसको पता चलता है कि अच्छा मैं ही हूँ क्या। और भगवान यहाँ घोषणा कर रहे हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन, घन मतलब बादल, आनंद बादल, सच्चित आनंद बादल परमात्मा में देखेगा।
अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लेव नेव व्रजिनम संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों में से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा। ज्ञान की ये महिमा बता रहे हैं कि एक क्षण में अपन 100 भव को नष्ट करने की ताकत रखता है। ये पाप बाई द वे हो गए हों तो भी ये अगर आता है और उसमें रमण करते हैं तो नष्ट हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हो गया तो नहीं, ऐसा उन पापों में भी अगर है तो उसको ज्ञान ज्ञान रूप उस ज्ञान रूपी अग्नि से वो सारा भस्मीभूत कर देते हैं सारे कर्मों को। यथेन ध्यानसी समित दो गिरभ स्मा स्मसा कुत पुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म भय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म भय कर देती है। इस न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते, और कोई ज्ञान के बराबर विद्या नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेना विदंती। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। वो विवेक की बात करें, कर्म करते हुए भी अगर आदमी अपनी अपनी स्मृति नहीं छोड़ता है कि मैं मात्र ज्ञात, अपना होश नहीं छोड़ता है, तो कर्मों से वो बार ऊपर आ जाता है। श्रद्धा वालंभन्ते ज्ञानम तत्पर संयतीन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति में चरणी गच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब करके तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। अब ये श्रद्धावान यहाँ शब्द है, श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। अब श्रद्धा में ये जो इतनी डाइसेक्शन है ना, श्रद्धा कहाँ से होती है? श्रद्धा के लेवल है। एक लेवल है मेंटल श्रद्धा, एक है स्पिरिचुअल, मतलब हार्ट से श्रद्धा। हार्ट का मतलब जो अपन हार्ट बोल रहे हैं, हार्ट मतलब वो आत्मा से गहराई से अंदर ठाना हुआ। एक माना हुआ श्रद्धा, एक ठाना हुआ श्रद्धा। जो वर्जन किसमें दिया श्रद्धा, वर्जन हुआ जो, जैसे आप ओशो का बात कर रहे थे, तो वो श्रद्धा किस कौन से श्रद्धा की बात कर रहे हैं? वो मानवीय श्रद्धा को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये अनेकांत है, अब मानेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? उसमें फिर वो वाला है। और सिर्फ मान के बैठे हैं तो आप कितना ही मान के बैठो, वो ताकत ही नहीं आएगी। मान के बैठने से आदमी उतनी ताकत आती है। मान के जानना परखना। आपने किसी को डेमो दिया, सेल कर रहे हो, आप माल ले रहे हो, तो आपको इतनी समझ आती है कि मेरे को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और वो आदमी लाके वो क्लीनिंग पाउडर को घिस रहा है और आपको फटाफट फ्लोर साफ करके बताया, देखो ये चमकने लग गया, तो श्रद्धा कहाँ होती है? प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल करके जो ही वो साफ करता है, चलक चलक करने लग जाता, बोला यार ये तो लेने का है। फिर श्रद्धा की कहाँ जरूरत है? तो श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। फिर आगे लिखा, विवेकहीन और सदा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। अब यहाँ गुरु की जवाबदारी भी आ जाती है। विवेकहीन और सदा रहित संशय मनुष्य, अब श्रद्धा रहित आदमी कैसे हो सकता है? ये प्रश्न है। श्रद्धावान तो ठीक है, श्रद्धा रहित क्यों होता है, श्रद्धावान क्यों होता है? अगर वो दीपक चाय पिलाता है और चाय एकदम मस्त लगती है, तो वो अश्रद्धावान कैसे होता है? हाँ दीपक अंकल। हाँ, चाय पिलाई और टेस्ट कराया और स्टेटस चाय पी उसने, फिर मजा आया तो हाँ। अश्रद्धावान नहीं होता। हाँ। ऐसे ही तो बताएगा हथेली को, देखो चाय बढ़िया है, तो वो श्रद्धा इतनी डेवलप नहीं होती। हाँ सही है। तो श्रद्धा और ऐसा, अब इसका डायसेक्शन कहाँ हो रहा है? अब ये तत्व, इसलिए तत्वार सूत्र जरूरी है। पहले सबसे पहले अगर कुछ साधन चाहिए आपको तो तत्वार सूत्र है। सही है। तो नहीं तो क्या ये सब समझ में गले उतरेगा? नहीं तो कुछ भी गले नहीं उतरा, बता रहा हूँ, थोरली गेट्स कंफ्यूज। सही। अगर गीता को आप पढ़ रहे हैं भगवान से, तो अपन पूरा कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं हमको सब समझ में आ रहा है, हाँ के ना, सब उतर रहा है। सही है। और अगर आप तत्व नहीं पढ़ो और नहीं समझो और नहीं उसको अनुभव में लो, तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
और उसमें हालांकि इशारे कर रहा है अर्जुन, वो जो वेद व्यास ने लिखी वो क्वेश्चन आंसर सेशन में लिखी है, अभी अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं वो समाधान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये गूढ़ है ना, समझ में नहीं आता कि ज्ञान योग में आ जाओ, कोई बोलता है कर्म योग में आ जाओ, कोई बोलता है कि सारा संसार मेरे में है, कोई बोलता है कि ये तो ध्यान कर लो। बोला यार करना क्या है, ऐसा कंफ्यूज हो जाता है। और हालांकि वो तो प्रयास कर रहे हैं कि तुम समझो, इसलिए सदगुरु का यहाँ बहुत जबरदस्त उन्होंने बताया कि दंडवत प्रणाम करो वहां जाके, इसलिए सदगुरु नहीं होगा। अब आपके मन में प्रश्न नहीं आएगा, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, एक तरफ तो भगवान घोषणा कर रहे हैं कि तू मेरे पास, मेरे में सब है, फिर वापस इशारा कर रहे हैं सदगुरु की तरफ सदगुरु की तरफ, कि वहीं सही से है। हैं। वो कहीं नहीं, भगवान अरिष्टनेमी का इशारा कर रहे हैं जो भी है, हाँ, कि सदगुरु के पास जाके बैठ, दंडवत प्रणाम कर, सरलता पूर्वक प्रश्न पूछना, वहां जाके जिज्ञासा जाहिर करनी है। उनका टेस्ट करने मत जाना, वो तो समझ जाएंगे कि तू टेस्ट करने आया है। सही है। उनको टेस्ट मत कर भाई, तेरे को समझना है तो उनसे पूछ समझ, जिज्ञासा बस कि मेरा भी कल्याण उसके लिए। अब उस लेवल पे श्री भगवान को जाके तुम क्या उनका टेस्ट करोगे। हाँ, लोग लेते हैं टेस्ट जाके, बहुत लोग जाते हैं टेस्ट लेते हैं लोग, हाँ। भगवान के पास जाके उनका वो निकाल के उत्तराध्ययन का श्लोक पूछते हैं उनसे। भगवान हंसते रहते हैं भगवान का क्या टेस्ट हो गया, भगवान हंसते रहते हैं, हाँ हाँ, हंसते रहते हैं, शांत भाव से देखते रहते हैं, कौन किस सूरज को दीपक दिखाना है, क्या करना है। नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद तो भगवान अभी बोलता है कि ये मतलब बहुत ज्यादा शास्त्र नहीं, तुम अपने आप में ज्यादा रमण करो, ठीक है हाँ, पुष्टि के लिए बैठते करते हो, बात है पुष्ट करना है। अब पुष्ट करना जब पहली बार नहीं हुआ तो पुष्ट किसको करोगे। सही। अब यहाँ मतलब ऐसा एक कोई प्रश्न, कोई भी अगर पूछेगा ना, तो अब इस बात से एक और बात सिद्ध हो रही है कि अधिकांश भगवान बोल नहीं रहे, बट अधिकांश तो प्रकट तो कर रहे हैं। एक तरफ तो बोल रहे तू ज्ञानी को जाके वहां बात कर, समझ, दंडवत प्रणाम कर, सब बताएंगे तेरे को, और ज्ञान योग का महिमा बता रहे हैं, सही। यही बता रहे हैं। दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि तू कर्म योग कर, तो फिर बोलेगा ये क्या, तो खुद ही अर्जुन ने पूछ लिया कि आप मेरे को कभी ज्ञान योग की बात करते हैं, कभी कर्म योग की, प्रभु मेरे को सही बता। कभी कर्मयोग, कभी भक्ति, और सही बताओ। हाँ, कभी भक्ति योग में मेरे को सब दर्शन दे रहे हैं मेरे को, वो दर्शन दे रहे हैं, तब बोले हैं कि मैंने वहां तक पहुंचा हूँ उसको, यानी इस गुणस्थान में वो खड़े हैं और बता रहे हैं कि मैं यहाँ इस गुणस्थान में खड़ा हूँ, उस रूप को बताया। तो अपनी मजबूती भी बता रहे हैं, अपनी मजबूरी भी बता रहे हैं, मजबूरी युद्ध करवा के कर रहे हैं, मजबूती उस उनका उस बात को पता है कि स्वरूप क्या है, इसलिए सही। वो इशारा कर रहे हैं सदगुरु की तरफ, वो कहीं ना कहीं बीच में खड़े हैं, इसलिए वो अपन अपने अपने तीर्थंकर, भावी तीर्थंकर है। अब योगेश्वर बोले तो फिर योगेश्वर क्यों बोला, योगेश्वर का मतलब एक बार वो बिजली तो कौन चुकी उनको, और वो आगे भी बढ़ चुके हैं, उनको बिजली कौंदना बाकी नहीं है भाई, बिजली कौंद गई बट पूर्णमासी का चांद नहीं हुआ। और पूर्णमासी का चांद और योगेश्वर की स्वरूप तो समान ही है ना, एक जैसे ही है, क्वालिटी ऑफ लाइट में कोई फर्क नहीं है, आपकी और मेरी और उनकी और आर्यन परमात्मा की। अब लेंथ में इश्यू है, हमारा लेंथ इज नॉट वेरी स्टेबल। वो वही पुरुषार्थ है, वही तप है, वही तपस्या है। सही तपस्या वही है कि कैसे इसको लंदन कर, कैसे अपने आप में रहें, और वो देखना धीरे धीरे फूटेगा। आप बता रहा हूँ उसकी भी टेंशन आपको नहीं आएगी, इस बात में, इस समझ में, इस अनुभव में इतनी ताकत है कि आपको उधर ले जाएगी। ये तो मैं फील करता हूँ, आप भी फील करने लगे होंगे मुझे ऐसा लगता है। सीमा, हाँ हाँ, ऐसा फीलिंग आता है। आता है आता है। तभी तो बोला कल दीपक भैया ने, सुबह नहीं दर्शन हो आपके तो अधूरा लगता है। बिल्कुल, और वो अंदर जैसे उसको मैं फीलिंग बताऊं, पानी मैं चाहिए। उदाहरण के तौर पर ऐसा समझें कि गाड़ी अपन के ढाल में उतरती है ना, अपने आप ही उतरती, न तो उसमें पेट्रोल है न कोई गाड़ी है, तो आदमी अपना आप जाती। इस स्वरमण भाव में अगर किसी को हुआ ना, तो गाड़ी अपना आप ही जाएगी, ऐसा समझोगे, ग्रेविटी ले जा रही है उसकी उसमें 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 अब वो अपनी स्व की आसक्ति तो है, वही तो शक्ति है, स्व की आसक्ति अलाउड है, मोहन नहीं चाहिए, सम्मोहन तो चाहिए, समता की तरफ मोहन, मतलब अपने स्वरूप में मोहन तो चाहिए।
तो ये पूरा निकांत ही है। एक तरफ आप बोल रहे हैं मोह नहीं करना, अरे मोह किधर, बाहर वो बॉडी पे मत कर मोहन, गाड़ी पे इसमें हो गया, उसकी मोह बहुत कर लिया तूने, आनंद काल से कर रहा है बाबा, खुद पे आ जा। ये मतलब इससे देखिए सुखद आश्चर्य, तो भगवान इशारा कर रहे हैं कि तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली बात है दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से। कपट छोड़ के सब प्रश्न मत पूछ, वो तो शिवाचार्य दादा के दादा हो गए तेरे, उनको मत पूछ भाई। ऐसे मत पूछ, यूं पूछ, तेरे को चाहिए वैसा पूछ। भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, फिर आदमी का वहां से आत्म स्नान चालू होता है। ध्यान करेंगे, मतलब ये लास्ट एक दुआ, ये लास्ट एक श्लोक। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बनते। ये इरियापत्ति वाली बात बताई। जिसने स्वरूप समझ लिया और वो कुछ करते भी हैं तो कर्म बंद नहीं होते हैं। अब नहीं होते हैं एक अपेक्षा से, कौन से नहीं होते हैं, सांप्रदायिक कर्म बंद नहीं होते हैं, बट इरियापत्तिक बंद होते हैं। अभी इरियापत्ति को सांप्रदायिक की लाइन खींचना, ये कहाँ है भाई, नहीं समझ आता। सही। अब कितना स्पष्ट और कितना क्लियर, इसलिए इतनी क्लियर विजन, इतनी होलिस्टिक विजन, इतनी स्पष्ट विजन या सम्यक दृष्टि कहाँ है, दुर्लभ है। और हमें इस बात का आनंद होना चाहिए, परमानंद होना चाहिए, ये बात समझ में आ गई। और समझ में आने के बाद में आदमी खुश होता है ना, तो आजू वाले पूछेंगे तो किसका खुशी, यही समझ नहीं है। मतलब उनको लगेगा कि क्या हो गया इसको, ऐसा लगेगा, और अपने आप को भी अपने को लगेगा कि क्या हो गया। और जब जब भी ये समझ आएगी तब तब उपकार फूटेगा गुरु के प्रति, शासन के प्रति। और महावीर सही। वो जो लोगस होगा, वो जो स्तुति होगी, वो अलग ही, वो लोगस जो अंदर से निकलता है, वो जो मतलब अहोभाव निकलता है कि भगवान ऐसा शासन छोड़ के गए और हमें जो ये आनंद हो रहा है, वो लोगस निकलता है आत्मा से, अपने आप होता है। मेरे को बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं, 2-4 क्षण ऐसा लगते हैं कि क्या भगवान छोड़ गए, कितना जबरदस्त छोड़ गए, खजाना छोड़ गए अपने लिए। समझ में आए तो, बाकी तो यूं समझ में आया कि क्या हो गया, बाजू बोलेगा कि मेघ बरस रहे, कहाँ मेघ बरस रहे। अंदर का झरना फूटेगा, और फूटेगा तो इतना फूटेगा जिसकी कोई सीमा नहीं, उसका नाम ही अनंत है। सीमा छूट जाएगी और असीम मिल जाएगा।